हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे राजीव मिश्रा, आपका मित्र, आपका शुभ चिंतक। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि हम सभी का हमारी ज़िंदगी में एक टारगेट होना चाहिए और उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए हमें पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से, पूरी लगन से इस टारगेट के पीछे पड़ जाना चाहिए। मित्रों, काफ़ी विचार किया। ये जो हमारा ज़िंदगी का टारगेट होता है, जो हमारा ज़िंदगी का सबसे बड़ा टारगेट होता है, मैंने सोचा है कि इसे प्राप्त करने में हो सकता है हमें 1 वर्ष लगे, हो सकता है हमें 2 वर्ष लगें, 4 वर्ष लगें, या हो सकता है कि इसे प्राप्त करने में 10 वर्ष भी लगे। तो जब विचार किया गया तो ये बात सामने आई कि इस मूल टारगेट को, इस बड़े टारगेट को प्राप्त करने के लिए कुछ सपोर्टिंग टारगेटों की भी आवश्यकता होगी। यद्यपि मेरे मित्र, मेरे साथी या हमारे सुनने वाले जो भी व्यक्ति हैं, जो भी बच्चे हैं, जो भी बड़े हैं, शायद उन्होंने कभी इस तरफ नहीं सोचा होगा कि मूल टारगेट को प्राप्त करने के लिए सपोर्टिंग टारगेट्स जैसी भी कोई चीज होती है, या सपोर्टिंग टारगेट्स क्या होते हैं। लेकिन जब विचार किया गया तो ये बात सामने आई कि सपोर्टिंग टारगेट जैसा होता है और सपोर्टिंग टारगेट ही मूल टारगेट को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। जो सपोर्टिंग टारगेट मैं सोचता हूं मूल रूप से होना चाहिए, उसमें से सबसे बड़ा और सबसे मुख्य सपोर्टिंग टारगेट है हमारा शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना। मित्रों, न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना हमारा मूल टारगेट है, बल्कि इसी तरह से दूसरा टारगेट है हमारा मानसिक रूप से स्वस्थ रहना। तीसरा टारगेट जो हमारे मूल टारगेट को प्राप्त करने के लिए सपोर्टिंग टारगेट के रूप में काम करता है, वो है हमारे परिवार का जो माहौल है वो सपोर्टिंग होना चाहिए। चौथा है हमारे आसपास, पास पड़ोस और हमारा सामाजिक माहौल भी ऐसा होना चाहिए कि वो हमारे टारगेट को, मूल टारगेट को प्राप्त करने में हमारी सहायता करे। मित्रों, जैसा कि सामान्यतः कहा जाता है, जैसा कि आपने भी सुना होगा कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। मित्रों, यदि हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होता है, हमारा शरीर रोगों का घर होता है, यदि हम आलस में पड़े रहते हैं, अगर हम अपने शरीर को चलाते फिराते नहीं हैं, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो ये संभव है, ये निश्चित है कि हमारा शरीर आलस में ही पड़ा रहेगा। लेकिन यदि हम अपने शरीर को चलाते फिराते हैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं, तो मित्रों हमारे शरीर का रक्त संचरण, ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है और हमारे अंदर एक उत्साह पैदा होता है, एक उत्साह पैदा होता है। हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कुछ अच्छा करने के लिए, हमारी भुजाएं और हमारा मस्तिष्क तड़फता रहता है। मित्रों, ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में तेज होता है और जब मस्तिष्क में ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है तो मस्तिष्क भी तेजी से काम करने लगता है। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि मानव मस्तिष्क दुनिया में सबसे तेजी से सोचने वाला मस्तिष्क है और इसी मस्तिष्क के दम पर मनुष्य ने इस धरती पर राज किया है। तो क्या हमारा ये मस्तिष्क हमारे छोटे छोटे टारगेट प्राप्त करने में हमारी हेल्प नहीं करेगा? क्या हमारा ये मस्तिष्क हमारी पारिवारिक परिस्थितियों को पॉजिटिव करने में हमारी हेल्प नहीं करेगा? क्या ये मस्तिष्क, ये तेज मस्तिष्क, ये मानव मस्तिष्क हमारे आसपास, पास पड़ोस और सामाजिक परिस्थितियों को हमारे लिए पॉजिटिव करने में हमारी हेल्प नहीं करेगा? मित्रों, जरूर करेगा। तो जरूरत इस बात की है कि सबसे पहले हम अपने शरीर को थोड़ा बहुत चलाएं फिराएं, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करें, जिससे कि हमारा न केवल शरीर स्वस्थ रहे अपितु हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ रहे और ये मस्तिष्क फिर सारी समस्याओं को, सारे छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव करेगा। और जब हमारे छोटे छोटे टारगेट अचीव हो जाएंगे तो मित्रों हमारा बड़ा टारगेट अचीव होने में हमें बिल्कुल समस्या नहीं आएगी। तो देर किस बात की है? तपाइए अपने शरीर को। देर किस बात की है? पैना कीजिए अपने मस्तिष्क को। मित्रों, कहा भी गया है, वीर भोग्यम वसुंधरा, धरती का ये स्वर्ग आपका इंतजार कर रहा है। अगर आप में दम है, अगर आप मानते हैं कि आप क्षमतावान हैं, तो अपना ऊंचा टारगेट फिक्स कीजिए।
और भोगिए इस धरती पर स्वर्ग को। नमस्ते।